बस एक बार ये सौदा पक्का हो जाए, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रमेश ने अपनी आंखों में चमक लिए अपने छोटे से दफ्तर की खिदधकी से बाहर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी छिपी थी। बाहर बारिश की बूंदें तेजी से जमीन पर गिर रही थीं और हर बूंद के साथ रमेश का दिल जोर जोर से धधक रहा था। रमेश एक छोटे से कस्बे का व्यापारी था। उसका कपबद्धों का कारोबार पूरे इलाके में मशहूर था। लोग उसकी दुकान पर इसलिए आते थे क्योंकि वहां हर तरह के कप, हर रंग, हर डिजाइन मिलता था। लेकिन रमेश का दिल अब छोटे मोटे व्यापार में नहीं रमता था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसे रातों रात अमीर बना दे। उस दिन सुबह सुबह जब वह अपनी दुकान खोलने जा रहा था, एक अनजान आदमी उससे मिलने आया। उसने काले रंग का कोट पहना था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। रमेश जी, मेरे पास आपके लिए एक ऐसा प्रस्ताव है जो आपकी जिंदगी बदल देगा, उसने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा। कैसा प्रस्ताव? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखें चमक उठी। मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां सोने की खान है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक सौदा करना होगा, अनजान आदमी ने रमेश की आंखों में देखते हुए कहा। रमेश का दिल जोर से धधका। सोने की खान, ये तो वही था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन वह अनजान आदमी कौन था और उसका सौदा क्या था? रमेश के मन में सवाल उठे, लेकिन लालच ने उसके दिल को जकदया लिया। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे हामी भर दी। ठीक है, बताइए क्या करना होगा? रमेश ने उत्साह में पूछा। अनजान आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अपनी सारी जमा पूंजी मुझे देनी होगी। मैं आपको उस खान तक ले जाऊंगा और वहां से आप जितना चाहें उतना सोना ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रमेश को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, मैं तैयार हूं, उसने कहा। और उसी रात उसने अपनी सारी जमा पूंजी, लाखों रुपए, उस अनजान आदमी को सौंप दी। उसकी पत्नी सुनीता ने उसे रोकने की कोशिश की। रमेश, तुम इस अनजान आदमी पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? हमारी जिंदगी की सारी कमाई दांव पर मत लगाओ, सुनीता ने आंसुओं भरी आंखों से कहा। सुनीता, तुम समझती क्यों नहीं? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। अगर ये सौदा कामयाब हो गया तो हमारा बेटा राहुल कभी गरीबी नहीं देखेगा। हम उसे सबसे अच्छी पढ़ाई, सबसे अच्छी जिंदगी दे पाएंगे, रमेश ने जोश में कहा। सुनीता चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी सी आशंका थी। क्या रमेश का यह लालच उसे ले डूबेगा? क्या यह अनजान आदमी सचमुच उसकी जिंदगी बदल देगा, या ये सब एक जाल था? उस रात जब रमेश उस अनजान आदमी के साथ निकला, बारिश और तेज हो गई। रास्ते में अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट। अनजान आदमी ने रमेश को एक गहरे जंगल की ओर ले जाना शुरू किया। बस थोड़ा और, उसने कहा, लेकिन रमेश का दिल अब बेचैन हो रहा था। क्या वह सही रास्ते पर था, या उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी? जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा के सामने अनजान आदमी रुक गया। गुफा का मुंह इतना अंधेरा था कि उसमें से कुछ दिखाई ही नहीं देता था। रमेश के पैर कांप रहे थे, लेकिन लालच ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। यही वो जगह है, अनजान आदमी ने कहा। इस गुफा के अंदर सोने की खान है, लेकिन याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। रमेश ने हामी भरी और गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे दूर कहीं से चमक दिखाई दी। उसने तेजी से कदम बढ़ाए। गुफा के अंदर दीवारों पर सोने की चमक थी, इतना सोना कि रमेश की आंखें चौंधिया गईं। उसने अपने थैले में जितना सोना हो सकता था उतना भर लिया। उसका दिल खुशी से नाच रहा था। मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया, वह बार बार अपने मन में दोहरा रहा था। लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलने लगा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रमेश, रमेश। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी गहरी कि उसका दिल कांप गया। उसने अनजान आदमी की बात याद की, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन आवाज इतनी करुण थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और फिर सब कुछ बदल गया। गुफा का मुंह अचानक बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि रमेश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर गायब हो गई। उसका थैला जिसमें सोना भरा था अब खाली था, और अनजान आदमी, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह क्या हो गया? रमेश ने घबराते हुए खुद से कहा। मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी?
मैंने पीछे क्यों देखा? उसका दिल पछतावे से भर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह गुफा में फंस चुका था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उधर सुनीता घर पर बेचैन हो रही थी। रमेश को गए हुए घंटों बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। उसने अपने बेटे राहुल को गले लगाया और रोते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी को कुछ हो गया है, मुझे डर लग रहा है। माँ, पिताजी ठीक होंगे, वो हमेशा कहते हैं ना कि वो हमारे लिए कुछ बड़िद्धा करेंगे, राहुल ने मासूमियत से कहा। लेकिन सुनीता का दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या रमेश का लालच उसकी जिंदगी का अंत बन जाएगा? क्या वह कभी अपनी पत्नी और बेटे के पास वापस लौट पाएगा? और अगर लौट भी गया तो क्या वह अपनी गलती से कुछ सीखेगा? उस रात जब सुनीता अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। उसने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना लिफाफा जमीन पर पड़ी दिखा था, जिसमें लिखा था, सोने की खान का रहस्य। सुनीता ने लिफाफा खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। लिफाफे में एक नक्शा था और साथ में एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो इस नक्शे का पीछा करो, लेकिन सावधान, लालच तुम्हें भी निगल सकता है। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने राहुल को अपनी मां के पास छोड़ दा और उस नक्शे के पीछे चल पड़ी। नक्शा उसे उसी जंगल की ओर ले गया जहां रमेश गया था। रात का अंधेरा, जंगल की सनसनाहट और हवा में ठंडक, सब कुछ उसे डरा रहा था। लेकिन अपने पति को बचाने की चाह ने उसे हिम्मत दी। जंगल के बीच में वही गुफा थी। सुनीता ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उसे दूर से रमेश की आवाज सुनाई दी, सुनीता, मुझे बचाओ। उसकी आवाज में दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था। सुनीता ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस आवाज की ओर बढ़ी। गुफा के एक कोने में रमेश बैठा था। उसका चेहरा थकान और डर से पीला पड़ चुका था। सुनीता, तुम यहां क्यों आई? यह जगह शापित है, रमेश ने रोते हुए कहा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती रमेश, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सुनीता ने कहा और उसने रमेश को गले लगा लिया। लेकिन तभी गुफा में वही रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी, तुमने शर्त तोड़ दी रमेश, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रमेश और सुनीता दोनों डर गए। कौन है ये और ये क्या चाहता है? सुनीता ने चीख कर पूछा। तभी गुफा की दीवारों पर एक छाया उभरी। यह वही अनजान आदमी था। उसने कहा, लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है। रमेश, तुमने मेरी शर्त तोड़ दी, अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसकी सजा भुगतनी होगी। नहीं, मेरे परिवार को छोड़ दो, ये मेरी गलती थी, रमेश ने गिद्दाते हुए कहा। अनजान आदमी ने ठाका लगाया, तुम्हें लगता है कि लालच सिर्फ तुम्हारा था? हर इंसान के दिल में लालच छिपा है, लेकिन जो इसे काबू कर लेता है वही सच्चा इंसान है। क्या रमेश और सुनीता इस गुफा से जिंदा निकल पाएंगे? क्या लालच की इस आग में उनका परिवार जलकर राख हो जाएगा, या फिर प्यार और विश्वास की ताकत लालच को हरा देगी? अनजान आदमी ने एक आखिरी शर्त रखी, अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक आखिरी बलिदान देना होगा। उसने रमेश की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपने दिल की सबसे कीमती चीज छोड़ देनी होगी। रमेश और सुनीता एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबसे कीमती चीज? क्या थी वो चीज, और क्या रमेश इसे छोड़ने के लिए तैयार था? रमेश ने सुनीता का हाथ थामा और कहा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरा परिवार है, मैं तुम्हें और राहुल को कभी नहीं छोड़ सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। अनजान आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने आखिरकार लालच को हरा दिया। यह गुफा कोई सोने की खान नहीं थी रमेश, ये तुम्हारे दिल की परीक्षा थी। जो लोग लालच में अंधे हो जाते हैं वे यहां फंस जाते हैं, लेकिन तुमने अपने परिवार के लिए लालच को ठुकरा दिया। गुफा की दीवारें अचानक खुल गईं और बाहर का उजाला अंदर आ गया। रमेश और सुनीता ने एक दूसरे को गले लगाया। अनजान आदमी गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। जब रमेश और सुनीता घर लौटे तो राहुल ने उन्हें गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। मैं डर गया था पिताजी, मुझे लगा था आप कभी नहीं लौटेंगे। रमेश ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, मैंने एक बड़ी ढीठी गलती की थी राहुल, लेकिन तुम्हारी मां ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि अपनों का प्यार है।
उस दिन के बाद रमेश ने अपने व्यापार को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। वह अपने कस्बे के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता था, ताकि कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। मोरल: लालच हमें अंधा बना देता है, लेकिन प्यार और विश्वास की रोशनी हमें सही रास्ता दिखाती है। जिंदगी में हमेशा वही चुने जो आपके दिल को सुकून दे, न कि वो जो आपकी आंखों को चमक दे। प्रेरणादायक संदेश। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमें लालच के रास्ते पर चलने का मौका मिलता है, लेकिन याद रखें, सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए पलों में है। अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने आप से प्यार करें, क्योंकि यही वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। कॉल टू एक्शन: अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी जिंदगी में लालच को नहीं, बल्कि प्यार को जगह दें।